हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में कुछ न्यू आपको एडजस्टमेंट्स कराऊंगी, किस तरीके से अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर उनको एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि मैंने उससे पहले भी आपको काफ़ी सारी एडजस्टमेंट कराई हैं। आप उन एडजस्टमेंट्स को स्टूडेंट करके देखें, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। sold goods for cash costing 10,000 and on credit costing 15,000 both at a profit of 20%। ये वे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी टफ होती हैं, जो स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं एडजस्टमेंट को लाई हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ना इसमें कोई आंसर आपका निकल के आएगा। इसमें बस आप इंडिविजुअली एक एक करके किसी जो भी कोई एडजस्टमेंट है आप उसको समझेंगे वो किस तरीके से मैंने एडजस्ट किया अकाउंटिंग क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, असेट्स में कैश, स्टॉक, डेटा, शेयर, ये मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और कैपिटल एज इट इज़ रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। गुड्स सोल्ड की हैं कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। दोनों ही किस प्रॉफिट पे बेची हैं? 20% के प्रॉफिट से। तो कैश पे तो बेची हैं 10,000, ठीक है, वो भी 20% के प्रॉफिट से। और क्रेडिट पे बेची हैं 15,000, वो भी 20% के प्रॉफिट से। तो इट मीन्स 10,000 पे आप 20% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। तो 10 की चीज़ आपने कितने में बेची? 12,000 में। ऐसे ही आप 15,000 पे लगाएंगे, ठीक है, 20%, तो ये आपका 3,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 15,000 की चीज़ आपने 18,000 में सेल करी। समझ आ गया? 10,000 की चीज़ आपने 12 में और 15,000 की चीज़ आपने 18 में सेल करी है। ठीक है, इसमें दोनों ही ट्रांजेक्शन आ रही है, कैश भी और क्रेडिट भी। तो अब इसमें किस तरीके के एडजस्टमेंट में किस तरीके से करेंगे आप? 12,000 कैश आया है तो हम क्या करेंगे? 12,000 कैश में प्लस कर देंगे। स्टॉक कितने का सेल आउट किया? 10 ये 15 ये। ओरिजिनल कॉस्ट, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट डेटर को कम करती है, तो कितना हो जाएगा? 25,000 का आपने स्टॉक बेच दिया और डेटर से कितना पैसा आएगा? 15 की चीज़ आपने 18 में सेल करी है तो 18,000 आएंगे। 18,000 आएंगे, अभी आई नहीं है, तो 18,000 आप डेटर में डाल देंगे। ठीक है, और कितने का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल? 10 की चीज़ 12 में सेल करी, 15 की 18 में करी। बेशक आपका कौन क्रेडिट करी, लेकिन सेल तो उसी अकाउंटिंग ईयर में करी। तो प्रॉफिट ओवरऑल कितना हुआ? 2,000 ये और 3,000 ये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 का। ठीक है, समझ आया? 12,000 कैश में आया, 25 का ओरिजिनल जो कॉस्टिंग होती है ओरिजिनल वही आप डालेंगे। 25 की आपने स्टॉक खाली किया, डेटर से 18,000 आएंगे, अभी आए नहीं हैं, और 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई? आप इसको क्लियर करके देखेंगे। 12 और 18 कितने होते हैं? ये आपका हो गया 12 और 18 30। ठीक है, और 30 में से 25 है 5,000 और 5,000 ये असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आपका इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेड सैलरी 6,000 बट सैलरी स्टिल अनपेड 1,000। ये बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है और एग्जाम में भी काफ़ी आती है। स्टूडेंट कन्फ्यूज भी बहुत होते हैं इसमें। पेड सैलरी 6,000, 6,000 की सैलरी दे दी, लेकिन स्टिल अनपेड 1,000 ड्यू है। लैंग्वेज ऐसी कर दी कि स्टूडेंट कन्फ्यूज आते हैं। तो आपके पास से सैलरी कितनी गई? ओनली 6,000। हमारे पास से सैलरी ओनली 6,000 गई है, लेकिन सैलरी कितनी थी? 7,000 थी। ठीक है, अब 1,000 तो दिया ही नहीं है, तो 1,000 हमारे किस में चले जाएंगे? ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मैंने पहले कॉलम बनाया, वहाँ पे शो करेंगे। और सैलरी थी कितनी फिर पूरे साल की? 7,000। ठीक है, सैलरी थी 7,000। अब यहाँ से हमने 7,000 क्यों माइनस किए? क्योंकि 1,000 भी उसी अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंस हैं, इसलिए हमें उसी साल ही वो एक्सपेंस को कैपिटल से क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। 6,000 ही दिए हमने, कैश हमारा 6,000 ही गया है, बट 1,000 की लायबिलिटी फर्म की बन गई क्योंकि दिया नहीं है अभी, और 7,000 कैपिटल को कम कर देंगे। ठीक है, मैं ही कोई अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको एडजस्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, स्टूडेंट को समझने की कोशिश करें। रिसीव्ड कमीशन 3,000 इंक्लूडिंग 500 एज एडवांस। 3,000 का कमीशन रिसीव हुआ, सिंपल इनकम है। ठीक है, बट इंक्लूडिंग 500 एज एडवांस, 500 आपको एडवांस मिल गए, तो ये आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी बढ़ गई। 500 जो एडवांस मिल गया,
3000 सिंपल होती रिसीव कमीशन तो कैश बढ़ा देते कैपिटल, बट अब 3000 तो आपकी कमीशन रिसीव हुआ है, लेकिन 500 उसमें उसी के अंदर इंक्लूड है एडवांस। तो क्या करेंगे आप 3000 इनकम में प्लस कर देंगे कैश में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 500 को आप एडवांस में शो करेंगे और 2500 का आप क्या करेंगे कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो उसी साल की अकाउंटिंग ईयर की इनकम है, ठीक है। 3000 कैश में आए, 500 की आपने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और 2500 का आप क्या करेंगे कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 1000, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ किससे, टेनेंट से 1000 रुपीज़ का। तो क्या करेंगे इनकम है, ठीक है। टेनेंट्स क्या होते हैं, जिसे आपने कुछ पैसा दिया है और कहीं पे आपने जगह दे रखी है, उससे आपको रेंट मिला है, तो 1000 की इनकम ही हुई है, तो कैश में प्लस कर देंगे और कैपिटल में प्लस कर देंगे, क्योंकि ये इनकम है। आपने कोई जगह अपनी दे रखी थी, उस पर आपको किसी ने रेंट दिया है, तो 1000 यहाँ कैश बढ़ जाएगा और 1000 की कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टेड इन शेयर ₹50,000, आपने अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो 50,000 कैश में से हम कम करेंगे एंड शेयर का कॉलम बनाएंगे, शेयर में 50,000 इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। शेयर हमारी असेट होती है और असेट में हमने क्या किया पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 की कैश कम, 50,000 के शेयर बढ़ा दिए, ठीक है। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब भी ऐसे आ जाए कि इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000 तो 50,000 कैश कम करेंगे और शेयर में क्या कर देंगे आप इन्वेस्ट कर देंगे। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000, अब और कैपिटल लगा दिए, फ्रेश कैपिटल मीन्स और पैसा लगा दिए, फ्रेश कैपिटल भी लिख सकते हैं, फर्दर कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो 50,000 कैश के अंदर आया है तो प्लस कर देंगे और 50,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, समझ आ गया। 50,000 की उसने और पैसा लगा दिया तो कैश टू कैपिटल, तो कैश भी बढ़ गई और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। देखो नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। कितने की गुड्स थी आपकी, इसको यहीं पे साइड में कर लेते हैं। गुड्स थी मेरी 50,000 की, सोल्ड हुई हैं 50,000 की गुड्स 25% के प्रॉफिट से, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 12,500। इट मीन्स मेरी गुड्स थी 62,500 की और इसमें से कितना मिल गया 27,500 मिल गया है। जो नहीं मिला है वो कितना नहीं मिला 35,000 नहीं मिला, ठीक है। कह रहा है कि 50,000 की गुड्स आपने 25% के प्रॉफिट से बेची, तो पहले 50,000 पे 25% लगाएंगे, वो आएगा 12,500, फिर आप इंक्लूड कर लेंगे, तो 50,000 की चीज़ आपने कितने में बेची 62,500, उसमें से भी कितना रिसीव हुआ है 27,500 रिसीव हुआ है, बाकी का आपका 35,000 माइनस कर दिया मैंने इसमें से, तो वो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो क्या करेंगे अब आप, जो रिसीव हुआ है 27,500 कैश में प्लस स्टॉक कितने का गया है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू 50,000 का स्टॉक गया, ठीक है। अब डेटर से कितना आएगा, डेटर से आपका आएगा 35,000 जो कि नहीं आया है, और क्या आएगा कितने का प्रॉफिट हुआ 50,000 की चीज़ आपने 62,500 में बेची है, तो 12,500 का हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा हम कैपिटल में प्लस करते हैं।